वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 28 जून 2026 विषय हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर परीक्षा में आने वाले 30 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं संपूर्ण एनालिसिस कर आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। वीडियो नंबर 41 हम देखने वाले हैं दोस्तों। करीब करीब पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपको महाटेट 2026 और सीटेट 2026 के लिए सभी वीडियोस जो है वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर हासिल कीजिए। पहला प्रश्न है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है। तो देखिए राज्यपाल में जो है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा होगी, मतलब आपका जो विकल्प बी रहेगा, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, आपका सही विकल्प हो जाएगा। जिस प्रकार से स्पष्टीकरण दिया गया है कि राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा शब्द है, संबंधियों, व्यवसाय, पदों और कार्यों का नाम जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे डॉक्टर, भाई, अध्यापक, धोबी या सिपाही। इस प्रकार से कुछ उदाहरण भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर जो अपने आप एक शब्द है इसको हमने अंडरलाइन कर रखा है। प्रश्न पूछा गया कि वह दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द सर्वनाम का प्रकार लिखिए। अब देखिए अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है। आपको विकल्प दिए गए हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर निजवाचक सर्वनाम है। तो देखिए दोस्तों अपने आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्पष्टीकरण भी यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिया गया है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता काम करने वाला स्वयं यानी खुद के लिए करता है, अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में प्रयोग किया गया शब्द अपने आप यह दर्शाता है कि वह स्वयं को सुधार रहा है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। इसके अन्य उदाहरण है स्वयं, खुद या स्वतः। इस प्रकार कुछ आपको यहाँ पर क्या है, उदाहरण भी दिए गए हैं। अगला प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है। कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है कि विशेषण बताइए। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, क्षम्य, फेन, शिक्षा या फिर भ्रम। तो देखिए यहाँ पर आपको विशेषण पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या होगा, क्षम्य होगा। क्योंकि जिस प्रकार से आप बोलते हैं जैसे क्षम्य अपराध, ओके, इस प्रकार से मतलब क्षम्य क्या होगा, आपका विशेषण होगा। आपका विकल्प जो 1 रहेगा सर, ऑप्शन जो 1 रहेगा वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपको करीब करीब परीक्षा में 28 जून 2026 पेपर 1 और पेपर 2 में देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न पूछा गया कि कृत प्रत्यय के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों कृत प्रत्यय से बनने वाली क्रिया को कृदंत कहते हैं। मतलब सीधे सीधे तौर पर अगर आप कहेंगे सर कि यहाँ पर आपका जो विकल्प 3 दिया गया है, ऑप्शन जो 3 दिया गया है वही आपका यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। स्पष्टीकरण के साथ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि कृदंत क्रिया क्या होती है। जब कृत प्रत्यय जो प्रत्येक क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं के मेल से कोई नई क्रिया या शब्द बनाते हैं तो उसे हम फिर कृदंत कहते हैं। जैसे लिख से लिखावट, चलता है से चलता, चल प्लस ता से चलता। इस प्रकार से कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 5, 5वां प्रश्न पूछा गया कि कौन सा शब्द क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए दोस्तों क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। दासत्व, बहाव, बड़प्पन या सर्दी। यहाँ पर आपका बहाव जो रहेगा दोस्तों वो क्रिया संबंधी भाववाचक संज्ञा रहेगा। मतलब आपका जो विकल्प बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, सही विकल्प हो जाएगा। अन्य विकल्प की भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जैसे कि बहाव क्रिया से बनी संज्ञा, यह शब्द बहना क्रिया वर्ब में आव प्रत्यय लगने से बना है, इसलिए यह क्रिया संबंधी
भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद दासत्व की अगर आप बात करेंगे, यह शब्द दास जातिवाचक संज्ञा से बना है, बड़प्पन विशेषण से बना है और सर्दी भी जो है दोस्तों विशेषण से बना है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न पूछा गया कि किस वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं सर, और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त क्रिया किस वाक्य में नहीं है। तो देखिए, दीदी ने खीर बनाई, यहाँ पर संयुक्त क्रिया नहीं होंगी। बाकी जो अन्य विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि आप अब मैं पढ़ सकूंगा, आप बाहर चले जाइए, नरेश द्वारा फ़ोन किया गया, सभी में संयुक्त क्रिया दी गई है। हम आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देंगे। चलिए स्पष्टीकरण के साथ यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि दीदी ने खीर बनाई वाक्य में केवल एक ही मुख्य क्रिया शब्द बनाई का प्रयोग हुआ है। जब किसी वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे हम फिर सामान्य क्रिया कहते हैं, न कि संयुक्त क्रिया। अब मैं पढ़ सकूंगा, पॉइंट नंबर 2, इसमें पढ़ना और सकना 2 क्रियाएं मिलकर पढ़ सकूंगा संयुक्त क्रिया बन रही है। उसके बाद आप बाहर चले जाइए, इसमें चलना और जाना 2 क्रियाएं मिलकर चले जाइए संयुक्त क्रिया बन रही है। इस प्रकार यहाँ पर क्या है, स्पष्टीकरण आपको दिया गया है। 7वां प्रश्न है कि मैं वहां होकर आया हूं। ओके, मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। अब देखिए, यहां पर अव्यय शब्द को लेकर प्रश्न पूछा गया है, तो वहां यहां पर क्या होगा दोस्तों, अव्यय शब्द होगा। मतलब आपका जो विकल्प बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा वही यहाँ पर क्या है, आपका सही विकल्प हो जाएगा। अब स्पष्टीकरण अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कोई परिवर्तन बदलाव नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, वाक्य में प्रयुक्त वह एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ओके, आप वाक्य का लिंग या वचन बदल दे तो भी वह शब्द वैसा ही रहेगा, जैसे वे वहाँ होकर आए हैं या सीता वहाँ होकर आई है। यह एक सहायक क्रिया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। पद्मावत की भाषा कौन सी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 में पद्मावत की रचना की गई थी और इसको मालिक मोहम्मद जायसी इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। मतलब सर आपका विकल्प जो एक बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा वही यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। अगर आप देखेंगे कि महाकाव्य पद्मावत, इसकी रचना सूफी संत और प्रसिद्ध कवि मालिक जायसी ने सन 1540 में की थी। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो सर आपका यहाँ पर मो क्या होगा, अनुनासिक वर्ण होगा, अनुनासिक व्यंजन होगा। विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा यहाँ पर फिर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि अ, ई, उ को क्या कहते हैं। रसो स्वर कहते हैं, फ्लुत स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अ, ई, उ ये हमारे रस स्वर हो जाएंगे। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन जो 1 दिया गया है, वो यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको सभी अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। महाटेट 2026 और सीटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी लेक्चर्स बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप प्लीज़ अभी हासिल कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुपर फास्ट 30 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं दोस्तों, और मैं आपको बता रहा हूं कि 28 जून 2026 विषय हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 में आपको इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि निहि प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सर निष्कलंक होगा। मतलब आपका जो विकल्प डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा यहाँ पर क्या है, फिर सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है कि 1 से अधिक उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। 4 विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है कि 1 से अधिक उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो देखिए
जिसमें अ और सु उपसर्ग लगा है। मूल शब्द है रक्षित, मतलब असुरक्षित। आपका यहाँ पर जो विकल्प ए रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। पहला विकल्प ही आपका यहाँ पर क्या है, सही आंसर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है कि पुष्पित में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है कि पुष्पित में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकल्प आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपका इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सर प्रत्यय क्या होता है, तो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। यहाँ पर पुष्पित में जो है दोस्तों इत प्रत्यय जोड़ा गया है, मतलब आपका जो तीसरा विकल्प रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रतिमान में समास कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, प्रति यहाँ पर उपसर्ग लगा है और अव्यय भी है, मतलब जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है उसको हम अव्यय भाव समास कहते हैं। आपका यहाँ पर विकल्प जो बी रहेगा, क्योंकि सर प्रतिमान में कौन सा समास है, तो अव्यय भाव समास है। विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा, वो यहाँ पर आपका क्या है, सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अब देखिए यहां पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको अशुद्ध शब्द कौन सा है बताना है। उल्लेखित सही लिखा है, उद्गम बिल्कुल सही लिखा है, प्रज्वलित बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन उज्ज्वल यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका गलत तरीके से लिखा गया है। अगर आप सही तरीके से उज्ज्वल लिखेंगे तो उसमें आपको डबल जो का जो है दोस्तों वापर करना होता है, मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न है कि निम्न में भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। तो बिल्कुल जल्दी से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है कि सर राम घर गया था, यह क्या होगा, तो भूतकाल का उदाहरण होगा, मतलब आपका जो विकल्प बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहाँ पर क्या है, होने वाला है। प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। अब देखिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, दुख, गरिमा, लेख या स्पर्श। तो देखिए यहाँ पर जो गरिमा शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, मतलब विकल्प बी की अगर आप बात करेंगे, ऑप्शन जो बी रहेगा सर आपका क्या है, यहाँ पर राइट विकल्प होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहाँ पर क्या है, होने वाला है। 18वां प्रश्न है कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में पूछे जाने वाला शब्द है कि दर्शन शब्द का प्रयोग जो है वो नित्य बहुवचन में होता है, हमेशा बहुवचन में होता है, सदा बहुवचन में होता है। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे सर कि ऑप्शन 1 जो रहेगा, विकल्प जो 1 रहेगा आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्पष्टीकरण दिया गया है कि हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन, सदैव बहुवचन या नित्य बहुवचन भी इसको हम कह सकते हैं कि रूप में ही किया जाता है। दर्शन उन्हीं में से एक, जैसे मैंने आपके दर्शन कर लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 19, यहाँ पर एक शब्द को अंडरलाइन किया गया है दोस्तों। चलिए, ताले की चाबी, ताले की चाबी को हमने क्या कर दिया है, तो अंडरलाइन कर दिया है, रेखांकित कर दिया है। प्रश्न बनता है कि यह ताले की चाबी है। ओके, रेखांकित में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक है, करण कारक है या फिर कर्ता कारक है। तो देखिए दोस्तों, चाबी किसकी है, तो ताले की है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या है, संबंध बनता है, मतलब आपका जो विकल्प बी रहेगा। चलिए, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प होने वाला है। विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा, सही आंसर हो जाएगा कि आपकी सोच बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ की विभक्ति चिन्ह पर सर्ग दिख रहा है, जो आमतौर पर संबंध कारक का, की, के पहचान होती है। चलिए ओके, बढ़ते हैं। कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है। अगर कर्मवाच्य की बात हो रही है दोस्तों और पूछा जा रहा है कि इसमें प्रधान क्या होता है, तो कर्म ही होता है, सिंपल सी बात है। तो विकल्प डी हमने यहाँ पर क्या है, आपका सही आंसर बता देना है। ऑप्शन जो डी रहेगा सर आपका यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। कुछ स्पष्टीकरण जो है यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिया गया है कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो देखिए, कर्मवाच्य में हमेशा कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार बदलता है। ओके, जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर प्रधान क्या है, तो कर्म प्रधान है। ऑप्शन जो डी रहेगा, विकल्प जो डी रहेगा सर आपका सही आंसर हो जाएगा। महाटेट 2026 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए विशेष अपडेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों। परीक्षा में सिर्फ 24 दिन का वक्त बचा है और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि हमने यहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न पत्रिका तैयार की है,
पेपर 1 और पेपर 2 के लिए डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखकर अलग अलग क्वेश्चन पेपर, अलग अलग क्वेश्चन सेट यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि पहले पेपर के लिए आपको हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित विषय के प्रश्न संच यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसका प्राइस हमने सिर्फ 499 रुपये रखा है दोस्तों। हर सब्जेक्ट के लिए आपको 10-10 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिए जाएंगे विथ आंसर की, मतलब करीब करीब 50 क्वेश्चन पेपर आपको पेपर 1 के लिए मिलने वाले हैं विथ आंसर की। पेपर 2 की बात आप करेंगे, हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्र और समाज शास्त्र, इसमें आपको करीब करीब 40 प्रश्न पत्रिका दी जाएंगी दोस्तों। और हर क्वेश्चन पेपर में आपको हर सब्जेक्ट के लिए 10-10 क्वेश्चन पेपर है और उसमें आपको आंसर की भी दी गई है। मतलब इसका जो प्राइस है वो 399 रुपये होगा। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 देना चाहते हैं तो 699 रुपये में आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कॉम्बो पैक दिया जाएगा दोस्तों। 90 प्रश्न पत्रिका आपको दी जाएंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक अगर आपने कुछ नहीं किया है परीक्षा में जाने से पहले तो 24 दिन बचे हैं दोस्तों। इस प्रकार का डेटा पढ़कर जाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर जाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों डेफिनेटली 100% इसका फ़ायदा, इसका लाभ आपको परीक्षा में मिलने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर हमने बनाए हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और महाटेट 28 जून 2026 के लिए अपडेट क्वेश्चन सेट है दोस्तों। तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली व्हाट्सअप पर आपको हाई भेजना है, उस पर स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए दोस्तों, तुरंत आपको ये प्रश्न संच जो है दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। चलिए ओके, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया कि न आ पाए न मैं आ सका, वाक्य का प्रकार बताइए। तो देखिए यहाँ पर 2 वाक्य है दोस्तों, ना आ पाए न मैं आ सका, तो संयुक्त तो वाक्य हो जाएगा। चलिए ऑप्शन जो बी रहेगा, विकल्प जो बी रहेगा वो यहाँ पर क्या है आपका राइट विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22वां प्रश्न पूछा गया कि किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों अधोरेख कहते हैं, अंडरलाइन कहते हैं। मतलब आपका जो विकल्प यहाँ पर बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सही आंसर हो जाएगा। विकल्प जो बी रहेगा आपका फिर क्या है राइट विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? निसी दिन बरसत नयन हमारे, इस प्रकार की एक पंक्ति दी गई है और आपसे पूछा गया है कि सर यहाँ पर कौन सा रस है? तो देखिए करुण रस, रौद्र रस, वियोग रस या अद्भुत रस। तो देखिए बरसत नयन हमारे में वियोग नजर आ रहा है, तो वियोग श्रृंगार आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो सी रहेगा, विकल्प जो सी रहेगा आपका यहाँ पर क्या है राइट विकल्प हो जाएगा दोस्तों। स्पष्टीकरण अगर आप देख सकते हैं कि इन पंक्तियों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया है। जहां नायक और नायिका के बिछड़ने पर उनके प्रेम का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। ओके चलिए, पंक्ति का अर्थ है श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र रात दिन बरसते रहते हैं, इस प्रकार आंसू बहते रहते हैं। इस प्रकार क्या है यहाँ पर पंक्ति का अर्थ भी बताया गया है। वैद के चरण कहे गए हैं। वैद के चरण अलंकार में है, छंद में है, मात्रा में है या फिर ज्योतिषी में है? तो देखिए वैद के चरण छंद में है। मतलब आपका जो विकल्प बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर यहाँ पर क्या है राइट विकल्प हो जाएगा। विकल्प जो बी रहेगा आपका सही और सटीक आंसर यहाँ पर क्या है होने वाला है। प्रश्न नंबर 24 इसी का स्पष्टीकरण है। वेदांग साहित्य में वेद रूपी पुरुष के अंगों की कल्पना की गई है। इसके अनुसार छंद अर्थात छंद को वेद के चरण कहा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 25। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा गया है दोस्तों, तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवार बहुछाए झुके कुल सो जल परसन हित मनुहु सुहाय, इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? याद रखेंगे कि दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है पूछा गया है। अगर पहली पंक्ति की बात होती तरुणी तनुजा तट तमल तरुवार तो हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता, लेकिन दूसरी पंक्ति में पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। ओके, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका जो विकल्प रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है उत्प्रेक्ष अलंकार सही रहेगा। हम इसका स्पष्टीकरण भी यहाँ पर आपको बताएंगे। ए लिखा गया है पहली पंक्ति का, लेकिन ए यहाँ पर सही आंसर नहीं है। परिभाषा है कि जहाँ उपमेय
में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, डेफिनेटली होता है। इसकी पहचान की ट्रिक है कि इस अलंकार को पहचानने के लिए कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे मनु, मानो, मनुहो, जनु, जानो, जनहु आदि। इस प्रकार से इस पंक्ति में मनुहो शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है मानो। ऐसा लग रहा है कि यमुना के तट पर झुके हुए पेड़ जल के स्पर्श करने की संभावना या इच्छा जता रहे हैं। इस प्रकार से आपको स्पष्टीकरण भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब देखिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर घर आपका क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द रहेगा। विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी दिया गया है सही आंसर होगा। बाकी के जो विकल्प है उसका स्पष्टीकरण है कि घर एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप ग्रह होता है। ज्योत्सना एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप जुनहाई होता है। सृष्टि यह भी तत्सम है, इसका तद्भव सेठ होता है। परीक्षा यह भी तत्सम है, इसका तद्भव परख होता है। चलिए प्रश्न नंबर 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सरस्वती का पर्यायवाची क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कमला जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द रहेगा। ऑप्शन जो सी रहेगा, विकल्प जो सी रहेगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो देखिए कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब सारे भेद खोल देना, सारे राज खोल देना। विकल्प एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सर। पहला विकल्प आपका सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया कि तुलसीदास के रचनाकार है। अब देखिए तुलसीदास के रचनाकार कौन है, केशवदास है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा जी है या रामविलास शर्मा है। तो तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी रहेंगे, जिनको हम क्रांतिकारी कवि भी कहते हैं। विकल्प आपका बी सही होगा। ऑप्शन जो बी रहेगा आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30वां प्रश्न है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है। तो देखिए हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला है। मतलब आपका जो विकल्प बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर आपका यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। दोस्तों इस प्रकार हमने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 28 जून 2026 विषय हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज की इस वीडियो में देखे हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि महाटेट 2026 अपडेट नोट्स प्लस क्वेश्चन सेट अवेलेबल है। दोस्तों हिंदी का स्पेशल क्वेश्चन सेट और नोट्स आपको 299 रुपये में यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसमें आपको 10 प्रश्न पत्रिका किसी एक पेपर के लिए और नोट्स दिया जाएगा। दोस्तों इसका प्राइस मात्र 299 रुपये। और मैं आपको बता रहा हूँ कि परीक्षा में 24 दिन बचे हैं। इतने वक्त में भी आप आराम से दोस्तों 24-25 मार्क यहाँ से ले सकते हैं। इसको पढ़ लो, बस 24 दिन में आराम से आप इसको पढ़ लेंगे दोस्तों, क्योंकि इतने शॉर्ट और बेट्स और सिर्फ महाटेट 2026 के लिए हमने ये नोट्स और प्रश्न संच बताए। दोस्तों जिस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको परीक्षा में सीधे तौर पर देखने के लिए मिलेंगे। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको क्या है दोस्तों परचेस कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।